नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु एवं पूजा टिप्स में आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या क्यों कहा जाता है और कुश का क्या महत्व है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इससे जुड़े इसके नियम, इसकी तिथि और इसकी कथा के बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको पूजा पाठ से जुड़ी सभी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहे। भाद्रपद अमावस्या 2023 की तिथि और शुभ मुहूर्त। भाद्रपद अमावस्या की तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 4:48 से हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर को सुबह 7:09 पर होगा। कुश का महत्व। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कुश की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुआ था। कुश का मूल ब्रह्मा, मध्य विष्णु और अग्रभाव शिव का होता है। उसी कारण तुलसी की तरह कुश भी कभी बासी नहीं होता। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के शुभ या धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों आदि में कुश का उपयोग किया जाता है। किसी को दान देते समय, सूर्य को जल चढ़ाते समय और अन्य कई कार्यों में भी कुश का उपयोग किया जाता है। कहा भी गया है कि कुश के बिना की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन कुश ग्रहण करने का या कुश को इकट्ठा करने का विधान है। भाद्रपद अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी मात्रा में हो सके कुश ग्रहण जरूर करना चाहिए। लेकिन कुश को घर लाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाद्रपद अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद ही उचित स्थान पर जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही अपने दाहिने हाथ से कुश को तोड़ना चाहिए। कुश तोड़ते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम हुम फट फट स्वाहा। कुश तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुश कटा फटा नहीं होना चाहिए, वह पूर्ण रूप से हरा भरा होना चाहिए। मान्यता है कि कुश देवता और पितृदेवों की पूजन कर्म के लिए श्रेष्ठ होती है। आज के दिन यानी कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन कुशा घास घर लाने से साल भर में होने वाली जितनी भी पूजा पाठ पितरों के श्राद्ध कर्म में इस्तेमाल किए जाए तो समस्त कार्य बिना विघ्न के पूरे हो जाते हैं। और कुशा घास की अंगूठी पहनकर श्राद्ध कर्म करने से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसे बहुत पवित्र माना गया है। कुश की आसन पर बैठकर पूजा करने से देवी देवता जल्दी ही पूजा को स्वीकार करते हैं। कुशा उत्पत्ति की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष ने धरती का अपहरण कर लिया। हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले गया। राक्षस राज इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई विरोध ना कर सका। तब धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर धरती को मुक्त कराया। उसके बाद पृथ्वी को पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में स्थापित किया। पृथ्वी की स्थापना करने के बाद भगवान वराह बहुत भीग गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को बहुत तेज झटका। झटकने से उनके रोए टूटकर धरती पर जा गिरे, जिससे कुशा की उत्पत्ति हुई। कुशा की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु तथा शीर्ष भाग में भगवान शिव विराजते हैं। मान्यता अनुसार कुशा को किसी साफ सुथरे जल स्रोत अथवा पोखरे से प्राप्त करना चाहिए। मान्यता यह भी है कि अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ पौधे या फिर फूल पत्तों को नहीं तोड़ना या उखाड़ना चाहिए। लेकिन कुशोत्पाटिनी अमावस्या को विशेषकर कुशा को घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुशा उखाड़ते समय सफ़ेद वस्त्र धारण करके उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके ही कुशा उखाड़नी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह काम आप सुबह करें और कुशा कटी फटी ना हो, एकदम हरी भरी और साबुत हो। कुशा के अन्य नाम। जैसे भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में इसे कई नामों से जाना जाता है। कुश, सुचाग्र, पवित्र, यज्ञभूषण, कुश, दरभाई पुल, दरभा, हल्फा और इसको अंग्रेजी में सैक्रिफिशियल ग्रास कहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।